मंदिर हिंदू धर्म की आधारशिला है। मंदिर जीवित संस्थाएं हैं जो जुड़ी परंपराओं, रीति रिवाजों और समुदायों के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। मंदिर व्यक्ति और पर्यावरण की शुद्धि के लिए सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित करने, बढ़ाने और फैलाने में मदद करते हैं। मंदिर आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और सामुदायिक सहायता केंद्र है जो सभी हिंदुओं को एकजुट करने का काम करते हैं। मंदिर केवल पूजा मंडली के स्थान नहीं है, वे हिंदू संस्कृति की सुरक्षा, संरक्षण और पोषण में असाधारण भूमिका निभाते हैं। हिंदू ने मंदिरों का समर्थन किया और बदले में मंदिरों ने वाणिज्य, कला, संस्कृति और शिक्षा का पोषण किया। लुटेरे जिहादी गिरोहों को इसका एहसास हुआ और उन्होंने हमारे मंदिरों को जला दिया। सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया। यह मंदिर इतना अमीर था कि 25 साल तक आतंकवादियों ने इसे लूटता रहा। धूर्त अंग्रेजों को इसका एहसास हुआ और उन्होंने हमारे मंदिरों पर जबरन कब्जा करना शुरू कर दिया। और आज़ादी के बाद भारत में हिंदू मंदिरों को धर्मनिरपेक्ष सरकारों के लिए नकदी का साधन बना दिया गया। मंदिरों का खजाना लूट लिया गया, उनकी जमीनें लूट ली गई और बेच दी गई। मंदिरों की स्वायत्तता खत्म होने से हिंदू मंदिरों से अलग थलग हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप नैतिक पतन हुआ और हिंदू धर्मांतरण के लिए तैयार हो गए। हिंदुओं द्वारा दान किए गए धन को हिंदुओं की भलाई और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करने के बजाय सरकार द्वारा संचालित विकास और निर्माण योजनाओं में खर्च कर दिया जाता है। हिंदुओं का पैसा दूसरे समुदायों में बांटा जाता है जो उत्पीड़न के नाम पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हिंदू लोग अपने समुदाय की मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम हिंदुओं की आर्थिक और नैतिक रूप से अच्छा करने के लिए मंदिर का उपयोग एक संस्था के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि यह राज्य द्वारा नियंत्रित है। मंदिर को मुक्त कराने से हम और अधिक मंदिरों का निर्माण करेंगे। उसी तरह चर्चों की तरह, जिनके पास 2% अल्पसंख्यक आबादी होने के बाद भी इस देश में सबसे अधिक अचल संपत्ति है, वे कॉलेजों, स्कूलों पर कब्जा कर रहे हैं और उनका निर्माण कर रहे हैं जहां हिंदू अपने बच्चे को ईसाई नैतिकता सिखाने के लिए भेजते हैं। और जब वे उन संस्थानों से बाहर आते हैं तो एक क्रिप्टो ईसाई बन जाते हैं। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारी सरकार जानबूझकर हिंदुओं को ऐसे ही रखती है ताकि हिंदू बटे रहे और वे चुनाव जीत सकें। यूरोप और अमेरिका में चर्च खत्म हो रहे हैं। कभी सोचा है यह भारत में क्यों फल फूल रहा है? यह योजनाबद्ध है और हिंदू वर्षों से इसकी अनदेखी कर रहे हैं। यदि हिंदू मुखर होकर और सर्वसम्मति से नहीं लड़ेंगे तो हमारी सरकार इसे नजरअंदाज कर देगी। यह लोकतंत्र नहीं है, यह अभी भी एक औपनिवेशिक शासन है जहां हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और अन्य लोग उनके पैसों का उपयोग करते हैं और फलते फूलते हैं। हिंदू मंदिर शिक्षा, वाणिज्य, कला, संस्कृति, आध्यात्मिकता के केंद्र थे, लेकिन जिस दिन से मंदिरों को उनकी उचित कमाई से वंचित कर दिया गया, तब से इनका पतन शुरू हो गया। इसके परिणाम स्वरूप सनातन हिंदू धार्मिक संस्कृति का समग्र पतन हुआ। सरकार मंदिर को लूट रहे हैं कैसे? प्रशासन पर सरकारी नियंत्रण हो गया है, मंदिरों के आय पर सरकारी कंट्रोल हो गया, आय पर जो कर होता है उस पर भी सरकार का अधिकार होता है, संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण होता है, मंदिरों के अंदर संस्कारों और रीति रिवाजों का प्रतिबंध भी सरकार लगा सकती है। साथ ही साथ जितने भी सहयोगी संस्थाएं हैं उस पर भी सरकारी नियंत्रण ही होता है। यदि हम मंदिरों की लूट देखें तो आज भारत में कुल 20 लाख मंदिर हैं, जिसमें से लगभग 9 लाख सरकारी मान्यता प्राप्त है। इस 9 लाख में से 5 लाख मंदिरों को स्थानीय सदस्यों या संगठन द्वारा संचालित किया जाता है। बाकी के 4 लाख पूरी तरह से सरकार के कब्जे में रहता है। तमिलनाडु में 36,000 मंदिर की 4,70,000 एकड़ जमीन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 लाख एकड़ जमीन सरकार के कब्जे में है। सरकार औसतन इससे 1 लाख करोड़ की कमाई करती है। अरबों की कमाई देने के बाद भी मंदिर सरकार की दोगला नीति के कारण बर्बाद हो रही है। तमिलनाडु सरकार ने खुद हाईकोर्ट में बताया था कि तमिलनाडु के अंदर 12,000 मंदिरों में कभी पूजा नहीं की जाती है। 34,000 मंदिरों की साल की कमाई 10,000 रुपये से कम है और 37,000 मंदिरों में सिर्फ एक व्यक्ति है जो पूजा करा सकता है। और यह विडंबना है कि तमिलनाडु सरकार अपने को नास्तिक कहती है। वह खुद को भगवान से विरक्त रखते हैं, परंतु राज्य के हर मंदिर ट्रस्ट में उनके सरकारी मंत्री बैठे हुए रहते हैं। हैदराबाद में एक मंदिर है, चिल्लुकुरु बालाजी। मंदिर पर कब्जा करने की सरकार की कई कोशिशों को पुजारियों ने नाकाम कर दिया। पुजारियों ने कहा कि मंदिर में कोई हुंडी नहीं होगी और वे सरकार की बार बार की कोशिशों का विरोध करने में आज तक सक्षम है। मंदिर की भूमि धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान दी जाती है।
सरकारी उदासीनता के कारण यह जमीन अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई, यहाँ तक कि सरकार भी उचित मुआवजे के बिना इस भूमि का उपयोग करती है। 2015 में उड़ीसा सरकार ने 130 एकड़ जमीन जगन्नाथ मंदिर का बेच दिया और अपने सरकारी खजाने को भरा था, क्योंकि कमाई देने के बाद भी मंदिर को सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण मंदिर परिसर की व्यवस्था खराब रहती है। मंदिर परिसर से मूर्ति और आभूषण का चोरी होना भारत में आम बात हो गई है। मंदिर परिसर के जमीन का अतिक्रमण किया जाना भी आप कहीं ना कहीं हर महीने न्यूज में देखते हैं। मंदिरों की इमारत की हालात खस्ता हो गई है और भक्तों के साथ आप मंदिर के अंदर वीआईपी कल्चर को देख सकते हैं। जो अमीर हैं उनके लिए वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की जाती है ताकि मंदिरों की कमाई बढ़ सके, लेकिन उस कमाई को ग्रहण सरकार ही करता है। अब हमारा प्रश्न है कि सेकुलर भारत में सिर्फ हिंदू के मंदिर ही क्यों? क्योंकि मस्जिद और गिरजाघर अति संवेदनशील जातियों के पूजा की संस्था है, जहां टोपी के गिरने मात्र से विद्रोह शुरू हो जाते हैं। भारत जिसकी धाती हिंदू ने हजारों साल से थाम के रखा है, गरिमा को बचा के रखा है, उसके साथ आजादी के बाद सबसे ज्यादा बर्बरता हुई है। संख्या बल में हम बाहुल्य हैं, लेकिन सशक्तिकरण में सबसे पीछे। और हमारे मंदिर सरकार के लिए मनी बैंक, जबकि मस्जिद गिरजाघर एक वोट बैंक। धर्मनिरपेक्षता नामक स्पैम धीरे धीरे लेकिन लगातार हिंदू धर्म को मार रहा है। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछता हूं, आप खुद गूगल पे सर्च कर सकते हैं। रिचेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया, भारत का सबसे अमीर जमीन का मालिक कौन है? आपको जवाब मिलेगा चर्च। पेइंग हेफ्टी इनकम टू गवर्नमेंट, यदि आप ये गूगल पर सर्च करते हैं तो जवाब आएगा हिंदू टेम्पल्स। और तीसरा प्रश्न, हु आर नेवर क्वेश्चंस अबाउट देयर फंड इन रिलीजन, जवाब आएगा मॉस्क। कि एक मंदिर को मैनेज किया जाता है टेम्पल ट्रस्टी के द्वारा, और उस ट्रस्ट का ट्रस्टी होता है, उसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। एक गुरुद्वारा का मैनेजमेंट वहाँ की लोकल कमेटी करती है और मस्जिद का भी मैनेजमेंट वहाँ की लोकल मॉस्क कमेटी करती है, परंतु सिर्फ मंदिर के ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। हमारी यह सरकार से मांग है कि सरकार को अपने कब्जे में लिए गए मंदिरों को मुक्त कराकर न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए। सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि मंदिर की संपत्ति का उपयोग विकास उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। सरकार को तीर्थ स्थलों एवं मंदिरों पर, किलों पर किए गए अतिक्रमण का सर्वेक्षण कर तत्काल हटाया जाए। सरकार को मंदिर के पुजारियों को मासिक सैलरी देनी चाहिए, क्योंकि उनकी आय आज नगण्य है। और सरकार को एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए कि मंदिर परिसर में शराब और मांस नहीं बेचा जा सकता। बहुसंख्यक समुदाय में समन्वय और एकजुटता का सर्वथा अभाव है। नागरिकों को गलती में पड़ने से बचाना सरकार का कार्य नहीं है, सरकार को गलती पड़ने से बचाना नागरिक का कार्य है। अब समय आ गया है कि हिंदुओं को एहसास हो और सदियों से उन पर हो रहे व्यवस्थित उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट हो। अब तय करने का समय आ गया है कि क्या हम सिर्फ अमेरिका जैसा कंक्रीट देश चाहते हैं जहां कोई संस्कृति नहीं बची है, या वास्तव में हम अपने प्राचीन सांस्कृतिक लोकाचार को बचाना चाहते हैं। हम राज्य से हमारा पक्ष लेने के लिए भी नहीं कर रहे, हम केवल यह चाहते हैं कि वे हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करें जैसा कि वो दूसरों के साथ करते हैं। और एक सभ्यता जिसने हजारों वर्षों के उत्पीड़न के बाद संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष बने रहने का विकल्प चुना, कम से कम यह सभ्यता तो इसकी हकदार है। हमें प्रयास करना होगा कि लोगों को शिक्षित करें और बताएं कि उनकी धार्मिक स्थलों के साथ कैसे अन्याय की जाती है। राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव बनाना होगा कि इस मुद्दे को वो अपनी राजनीतिक एजेंडा में शामिल करें, बक्सों में दान ना करें। बेहतर होगा कि इसे सीधे ब्राह्मण को दें। अगर कोई वास्तव में कुछ करना चाहता है तो मंदिर के भीतर प्रसादम, लंगर की व्यवस्था करें, छोटे मंदिरों में दान करें जो आमतौर पर पड़ोस के स्वामित्व में होते हैं, ताकि बड़े मंदिरों के बजाय मंदिर का विकास किया जा सके। बुद्धिमानी से दान करें, क्योंकि यदि धन का प्रयोग गलत तरीके से किया जाएगा तो उसका पाप हमें भी मिलेगा, जैसा कि गीता में लिखा हुआ है। और अंत में यही चाहता हूँ कि सभी मंदिरों के स्वरूप में सुधार हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, साफ सफाई और कला हो, कलाकृतियों का संरक्षण हो, स्थलों का जीर्णोद्धार हो, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार में सक्रिय भूमिका, आसपास के शहरों का उत्थान हो, और इससे भी बड़ा गौरव हो। मंदिरों का प्रबंधन उन लोगों पर छोड़ देना बेहतर है जो इन क्षेत्रों को गहराई से जानते हैं।